The measure of angles of a triangle are x degree, x minus 20 degree and x minus 40 degree. Then find the measure of each angle. आपको क्या फाइंड करना है? All each angle आपको फाइंड करना है. ठीक है. डायग्राम इज ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज, यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट. ठीक है. अगर आपका ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपका एक एंगल है x डिग्री, एक एंगल है x माइनस 20 डिग्री एंड द थर्ड एंगल इज x माइनस 40 डिग्री. ये आपको गिवन है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस. ठीक है. आपका सम ऑफ ऑल एंगल्स हमें पता है ना क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. श्लोक, व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन लिखते हैं? लाइक सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 के लिए. प्रिंस, ऑफ, हाँ करेक्ट, वी राइट इट लाइक दैट. बराबर. अब यहां पर आप लिखोगे कैसे? लेट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया है ना. लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन ट्राइंगल, बी द गिवन ट्राइंगल. ठीक है. ट्राइंगल ABC बी द गिवन ट्राइंगल. तो आपका एंगल A इक्वल्स x डिग्री, एंगल B इक्वल्स x माइनस 20 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स x माइनस 40 डिग्री. बराबर. अगर आपका एंगल ABC है तो राइट. A आपका, मैंने यहाँ पर A, ये डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ठीक है. ABC आपको गिवन है. नाउ व्हाट आई नो, therefore angle A plus angle B plus angle C equals 180 degree. What is the reason I will write over here? Yes, Shlok, what I will write the reason over here? हाँ अफान, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. या फिर दूसरा और एक स्टेटमेंट क्या है? हाँ करेक्ट. सम ऑफ ऑल इंटीरियर angle of a triangle is 180 डिग्री. या फिर आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. अब हमारे पास एंगल B एंगल C है आपके पास, राइट. एंगल A का वैल्यू है x, एंगल B का वैल्यू है x माइनस 20, राइट. एंड एंगल C का वैल्यू है x माइनस 40 इक्वल्स 180 डिग्री. बराबर. यहाँ पे रीजन लिख दो, गिवन. ये गिवन से हमने उठाया. बराबर. दिस इज, अब नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन द ब्रैकेट्स. x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इक्वल्स 180 डिग्री. बराबर. अब क्या लिखेंगे? x प्लस x 3x. समझ में आ रहा है ना? माइनस 20 माइनस 40 इज हाउ मच? हाँ, माइनस 20 माइनस 40 इज हाउ मच? यस, माइनस 20 एंड माइनस 40 इज हाउ मच? हाँ, माइनस 20. हाँ श्लोक, 60, ओनली 60 प्लस 60 ना. शिवम, माइनस 60 ना बेटा. दोनों का सेम साइन है, राइट. दोनों नंबर का सेम साइन है. सेम साइन रहेगा तो क्या करते हैं? ऐड द नंबर्स. सो ऐड द नंबर्स एंड देन पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, राइट. इक्वल्स 180. देयरफॉर व्हाट आई कैन से, 3x इक्वल्स 180 प्लस 60. ये माइनस 60 इस तरफ आया. सो 3x इक्वल्स 180 प्लस 60 इज हाउ मच? 240. सो x इक्वल्स क्या होगा? 240. हाँ, इंटू 3 माइनस 3 क्या होगा? अपॉन 3. सो देयरफॉर x इक्वल्स 3 6 ना. सो x इक्वल्स 60 डिग्री. ये आया आपको, 60 डिग्री आ गया. अब व्हाट यू विल राइट? आपको सारे एंगल्स देने थे ना. अरे सॉरी 3 8 24. तो आपको आंसर आ गया कितना? 80 डिग्री. अब क्या लिखेंगे? एंगल ए एंगल बी. आपको फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल बोला है ना. सो देयरफॉर योर एंगल ए विच वाज x
which is equals to 80 degree, angle B which was x minus 20 degree which is equals to 80 minus 20 which is equals to 60 degree, and angle C which is x minus 40 degree which is equals to 80 minus 40 which is equals to 40 degree. That's it, खत्म. Easy है बहुत. Yes, understood. Please write it. चलो, let's solve the next question. The measure of one angle of a triangle is twice the measure of its smallest angle, and the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. Find the measure of the three angle. आपको यहाँ पर triangle given है. Again this diagram you don't need to draw. ठीक है, आपको draw करने की ज़रूरत नहीं है. Whatever I am drawing, it is only for the understanding purpose. ठीक है. The measure of one of the angle of a triangle is twice the measure of its smallest angle. तो let's consider this is the smallest angle, जो कि let's consider x. तो दूसरा इसका जो एंगल है, ये वाला एंगल, the measure of one angle of a triangle is twice the measure of the smallest angle. तो ये एंगल इसका twice है, मतलब ये 2x होगा, correct? And the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. ये आपका smallest angle था, तो the third angle is what? Thrice the smaller angle. इतना ही है. Find the measure of the three angle. आपको फाइंड करना है तीनों एंगल. अब कैसे शुरू करोगे? सेम क्वेश्चन है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था. कैसे लिखोगे? हाउ यू विल स्टार्ट? लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन ट्राइंगल एंड एंगल A बी द स्मॉलेस्ट एंगल. बराबर. So therefore angle A and let angle A equals x. So angle B equals 2x and angle C equals 3x as according to the given condition. ठीक है, आपको लिखना है, मैं वर्बली बता रहा हूँ, you have to write it. आएगा ना? फिर से बता रहा हूँ, again I am telling you, let, नहीं पहले पूरा बताऊंगा, एक एक बताऊंगा और आप एक एक नहीं लिखना है. You have to write it. Understand पहले मैं जो बता रहा हूँ. Let triangle ABC be the given triangle, right? Angle A be the smallest angle, ठीक है? And let angle A equals x, right? According to the given condition, ऊपर लिखोगे, according to the given condition, angle B equals twice of angle A, therefore angle A equals 2x, angle C equals thrice of, मतलब angle C equals thrice of angle A, so therefore angle C equals 3x. बराबर, इतना लिख दिया. उसके बाद क्या लिखोगे? करेक्ट. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 6x. 6x इक्वल्स 180, तो x इक्वल्स 30. बराबर, x का वैल्यू 30 मिला, तो एंगल A का वैल्यू 30, एंगल B का वैल्यू 60 एंड एंगल C का वैल्यू 90. लिख सकते हो? लिखो. नहीं आया तो आई विल राइट इट. ठीक है, यू ट्राई. चलो देखो, आई विल राइट इट इफ यू आर नॉट गेटिंग. जिनको नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ पे देख लो. आई विल राइट इट फॉर यू. यहाँ पर व्हाट यू विल राइट, लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन ट्राइंगल. ठीक है, लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन ट्राइंगल. Angle A be the smallest angle of the triangle, Now according to the given condition, what I know, angle B, नहीं, इससे पहले और एक आएगा ना. Let angle A equals x. Angle A be the smallest angle of the triangle and angle A equals x. ठीक है? Angle A equals x. Now according to the given condition, angle B equals twice of angle A, which is equals to 2x, and angle C equals thrice of angle A, which is equals to 3x. बराबर, इतना लिखना है. Now what I can say, in triangle ABC, angle A plus angle B plus, आज हसनैन किधर है? क्यों? हाँ? Angle A plus angle B plus angle C equals
180 degree, right? Reason? Sum of all interior angle of a triangle is 180 degree, right? हाँ सर ये वाला स्टेटमेंट में तो ये लिखा है ट्रायंगल एबीसी, हाँ ट्रायंगल एबीसी ऐसा नहीं लिखा था। चलेगा, बट लिखेगा तो बेटर है, ठीक है? आप ये जो बता रहे हो ये किस बारे में बता रहे हो? ट्राइंगल एबीसी के बारे में बता रहे हो ना? क्या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, इट्स फाइन, बट लिखोगे तो बेटर। हाँ जगह नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए का वैल्यू कितना है? x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स 180 डिग्री। देयरफॉर हाँ गिवन नहीं, यहाँ पर आप चाहिए तो इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 1 दे दो। सो यू कैन राइट ओवर हियर फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3, ठीक है? सो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स 180, सो देयरफॉर x इक्वल्स 30 डिग्री। लेट्स राइट इट एज 4। अब क्या करोगे? Therefore, angle A equals x, which is equals to 30 degree. Angle B equals 2x, which is equals to 2 into 30, which is equals to 60 degree. And angle C equals 3x, which is 3 into 30, which is equals to 90 degree. That's it. Khatam. Chalo. Now how you will start? देखो आपको डायग्राम गिवन है, राइट? डायग्राम बनाने की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत, ठीक है? बिकॉज डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इन द डायग्राम, सो इवन इफ यू डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम इट्स फाइन, ठीक है? तो आप पहले लिखोगे एंगल TEN प्लस एंगल MEN विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाँ मेन, एंगल मेन equals how much? Equals 180 degree. What is the reason? हाँ linear pair, angles in linear pair, angles in linear pair. So angle TEN का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, which is 100 प्लस एंगल MEN आपको दिया है, that is y equals 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखो गिवन, गिवन में से निकाला ना हमने ये, हाँ? अब ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? 180 माइनस 100 विच इज 80 डिग्री, ठीक है? कीप इट एज 1, ठीक है? अब उसके बाद क्या करोगे नेक्स्ट? करेक्ट, एंगल EMN प्लस क्या चल रहा है अफान? नहीं आप क्या कर रहे हो? आप आवाज़ तो मुझे आपका ही आ रहा है। चुपचाप रहो नहीं तो आई डायरेक्टली सीधा बाहर भेज दूंगा आपको। हाँ एंगल EMN प्लस एंगल EMR इक्वल्स हाउ मच? रीजन? एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके, ठीक है? ये एंगल्स इन लीनियर पेयर हुआ। अब एंगल EMN कितना गिवन है? हाँ तो EMN की कितना गिवन है? Z है ना? एंगल EMR इज 140 इक्वल्स 180। यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे? रेफर एबो, रेफर एबो, हाँ। सो देयरफॉर Z इक्वल्स 40 डिग्री। लेट्स राइट इट एज 2 बराबर, ठीक है? चलो अब क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल EMR एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z
इक्वल्स 180 डिग्री. रीजन? हाँ बोलो रीजन. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, एंगल x और एंगल y आपके, सॉरी एंगल y और एंगल z आपके पास है. सो एंगल x प्लस y इज 80 एंड z इज 40 इक्वल्स 180. रीजन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? हाँ हाँ, फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ना. ध्यान नहीं है तुम्हारा? Therefore एंगल x प्लस 120 इक्वल्स 180. यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे? खड़े हो जाओ, नहीं दिख रहा है तो. एक तो तुम्हारा हाइट के हिसाब से तुमको आगे बैठना चाहिए, तुम लास्ट बेंच पे जाके बैठते हो और फिर बोल रहे हो दिख नहीं रहा है. आगे आके बैठो. हाँ हाँ चलो ठीक है, खड़े हो जाओ. अगर वहाँ पे ही बैठ के आपको देखना है तो खड़े होके देखो, कोई इशू नहीं है. क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पर? हाँ कुछ नहीं लिखेंगे. एंगल x इक्वल्स 180 माइनस 120 इज हाउ मच? 60 डिग्री. इसको लिखेंगे क्या? कुछ नहीं लिखने की जरूरत है. हो गया ना, तीनों फाइंड हो गया, खत्म हो गया सब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सी ओवर हियर इन द फिगर 3.10 लाइन AB एंड लाइन AB एंड लाइन DE आर व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर. मतलब ये दोनों लाइन आपका क्या है? पैरेलल है. दिस टू लाइंस आर व्हाट? पैरेलल. और आपको गिवन क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DRE. आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल विच इज एंगल DRE एंड एंगल ARE, दैट इज दिस एंगल. ये दो एंगल आपको फाइंड करना है यूजिंग गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल. कुछ मेजर्स आपको गिवन है और आपको ये दो एंगल फाइंड करना है. चलो थोड़ा सोचो और फिर आंसर दो. Since line AB is parallel to line DE and line DA is a transverse. लाइन DA सेक DA Sec DA. इज अ ट्रांसवर्सल. यहाँ पर आप लिखोगे रे AB इज पैरेलल टू रे DE एंड seg AD is the transversal. ठीक है आपका. ठीक है, रे है एंड दिस seg AD is a transversal. Therefore क्या लिखेंगे? हाँ भूमिका. एंगल BAD एंगल ADE. रीजन कौन है? हाँ बोलो फिनियस, व्हाट इज द रीजन? हाँ हाँ, alternate interior angles, right? Alternate interior angles. So therefore angle ADE, हाँ, alternate interior angles. Therefore angle ADE is equals to, सॉरी ADE इधर है ना, BAD यहाँ पर है. BAD का वैल्यू 70 इक्वल्स एंगल ADE. रीजन शिवम गिवन. ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ADE इक्वल 70 डिग्री. लेट्स राइट इट एज 1. ठीक है, अब चलो ये नहीं, इसको 1 नहीं लिखते हैं. देयरफॉर एंगल RDE इक्वल 70 डिग्री. रीजन
क्या हुआ? हाँ, रीजन श्रीनेश? हाँ, किधर सम, किधर है सम? हाँ, किधर एडिशन ही नहीं है तो? हाँ भूमिका? हाँ, रीजन इज A डैश R डैश D। किया है ऐसे टाइप कि नहीं किया है? देखो, अगर मैंने यहाँ पर ADE 70 है तो RDE भी तो 70 होगा। अब मैंने A से R क्यों लिखा? क्योंकि मैं इस ट्राइंगल के अंदर यूज करने वाला हूँ ना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, वहाँ पर मैं RDE लिखूंगा ना, ADE तो नहीं लिखूंगा। तो इसलिए मुझे RDE पहले ही रेडी करके रखना पड़ेगा, बराबर। एंगल RDE इक्वल्स हाउ मच? 70 डिग्री। रीजन क्या है? A डैश R डैश D। इसका मतलब क्या है? इन ट्राइंगल RDE, इन ट्राइंगल RDE, एंगल DRE प्लस एंगल RED प्लस एंगल EDR इक्वल्स 180। रीजन, रीजन क्या आएगा? बस एक, अरे क्या तुम लोग समझ में नहीं आ रहे क्या? रीजन क्या आएगा? हाँ बताओ श्लोक। क्या फ्रॉम 1 2 दिया ही नहीं है, कुछ भी बोलता है ये। हाँ हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप क्लास में पढ़ने कम और जोक मारने ज़्यादा आते हो, इस वजह से आप मार खा रहे हो बार बार। आप कर लो जोक वगैरह, जब क्लास में नहीं रहोगे तब। बाहर मिलते हो ना दोस्तों के साथ, तब करो। क्लास के अंदर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब होगा ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं करने का। नाउ एंगल DRE इज हाउ मच? पता नहीं। प्लस एंगल RED इज हाउ मच? यस, हाँ 70 डिग्री। प्लस एंगल EDR इक्वल्स हाउ मच? हाँ RED तो 40 डिग्री है। अच्छा RED, अच्छा हाँ 40 है बराबर। एंड एंगल EDR इक्वल्स हाउ मच? हाँ हाँ EDR जरा देखो वहाँ पर EDR कौन सा है, आ जाओ। EDR कौन सा है? हाँ शिनेश, इक्वल्स 180। इसके लिए रीजन क्या आएगा? हाँ हाँ, रीजन गिवन। अच्छा, गिवन एंड यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 1, गिवन एंड फ्रॉम 1। बैठ जाओ अंदर। गिवन एंड फ्रॉम 1। अब ये हो गया ना। सो देयरफॉर एंगल DRE 40 प्लस 70 इज 110, 110 उस तरफ गया तो 180 माइनस 110। सो देयरफॉर एंगल DRE इक्वल्स हाउ मच? 70 डिग्री। ये आपको फाइंड करना था ना। इसके बाद you need to find angle ARE, right? You need to find what? Angle ARE। अब क्या करेंगे? Angle DRE plus angle ARE equals how much? हाँ, angle DRE plus angle ARE will be equal to how much? आयुष, कभी तो आंसर दो। हाँ हाँ, 180 डिग्री। रीजन? एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल्स इन लीनियर पेयर।
नाउ एंगल डी आर ई का वैल्यू कितना है? 70 ना, 70 एंड एंगल ए आर ई इज हाउ मच? फाइंड करना है सर। फाइंड करना है। यहां पे कुछ रीजन लिखने की जरूरत है क्या? कुछ रीजन लिखने की जरूरत है यहां पर? यस हाँ, कुछ रीजन लिखने की जरूरत है? हाँ शिवम क्या? हाँ यहाँ पे फ्रॉम टू है ना, फ्रॉम टू, सो देयरफॉर एंगल ए आर ई इक्वल्स 70 इस तरफ गया तो 180 माइनस 70 इज हाउ मच? 1110। सॉरी 110। हो गया ना? दैट्स इट। चलो लिखो फास्ट।